हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर जो भी रहे हैं न्यूज़ में उन्हें कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ बिल्डिंग इट्स फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। तो भारत इसको नॉर्वे के साथ कोलैबोरेट करके बना रहा है फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल। कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वेजियन फर्म कॉन्ग्सबर्ग, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको बनाया जाएगा। इट विल बूस्ट इंडियाज रिसर्च एक्टिविटीज इन द पोलर एंड सदर्न ओशन। विच स्टेट इज सेट टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर इंडियाज 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। तो ये स्टेट है बिहार। ऑप्शन सी करेक्ट है। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये होगा बेस्ड ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। जो यूनियन पावर मिनिस्टर है हमारे मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा अनाउंस किया गया। अब ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है इसके बारे में देखें तो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेट लेस देन 300 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ 1/3 ऑफ ट्रेडिशनल रिएक्टर। इंडिया साइंड अ $131 million डील विद विच कंट्री टू एक्वायर हॉक आई 360 सर्विलांस टेक्नोलॉजी। तो भारत जो है यूएसए के साथ में डील साइन की है भारत ने। यूएसए से हम ये सर्विलांस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करेंगे, लेंगे। ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को टू डिटेक्ट डार्क शिप्स। इट विल बूस्ट इंडियाज मैरीटाइम सर्विलांस इन इंडो पैसिफिक रीजन। विच कंपनी स्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट 3nm चिप डिज़ाइन सेंटर्स इन नोएडा एंड बेंगलुरु। ये कंपनी है रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हमारे यही रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। Which organization launched the Yashoda AI initiative to enhance women's AI and cyber security skills? ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है NCW, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इसका एम है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। चेयरमैन है इसकी विजया किशोर रहतकर। Who became the first known human to be successfully treated using custom gene editing treatment? ये हैं काइल KG मल्डून जूनियर। ऑप्शन ए करेक्ट है। 9 month old बॉय है, यहाँ पर देख रहे हैं इस बच्चे को। ही सफर्स फ्रॉम CPS1 डिफिशियंसी और रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग टॉक्सिक अमोनिया बिल्डअप इन ब्लड। और इसमें क्रिस्पर मेथड को यूज़ किया गया है इसे ट्रीट करने के लिए, विच इज़ क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, क्रिस्पर की फुल फॉर्म है ये। इस मेथड को यूज़ किया गया है इसको ट्रीट करने के लिए। विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम विद A6 किलोमीटर ग्रिड। तो इसे लॉन्च किया है भारत ने। भारत फॉरकास्ट सिस्टम ये इसका नाम रखा गया है। दुनिया का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है ये फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा विद अ 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। इट विल बी पावर्ड बाय अर्का सुपर कंप्यूटर। हु डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़। इसे डेवलप किया है ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। इंडिया ने ये 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ जो डेवलप की हैं इनका नाम है DRR धान 100 या कमला, और दूसरी है पूसा DST राइस 1। इन वेराइटीज़ का एम है टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ड्रॉट एंड सेलिनिटी टॉलरेंस। इसे ICAR ने डेवलप किया है। टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इसमें CRISPR-Cas9 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। जीनोम एडिटिंग क्या होती है कि जो DNA होते हैं, जो जीन्स होते हैं, उनमें चेंज किया जाता है कुछ या फिर उनको करेक्ट किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के DNA को टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। इसे एस्टेब्लिश किया गया अमरावती में। इंडिया का पहला है ये क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। इट विल फीचर एन आइकॉनिक बिल्डिंग डिजाइन बाय IBM। अमरावती आंध्र प्रदेश की प्लान्ड कैपिटल सिटी है। इन विच स्टेट डिड द 2025 अफ्रीकन स्वाइन फीवर आउटब्रेक किल ओवर 3000 पिग्स। तो ये मिजोरम में हुआ है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण 3000 पिग्स जो हैं इनको मारा गया है। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करें तो ये होता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के कारण, विच इज़ डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। कोलोसल बायोसाइंसेज हैज़ क्लेम्ड टू सक्सेसफुली रिवाइव विच एक्सटिंक्ट एनिमल। तो इसके द्वारा डायर वॉल्फ जो है ये एक एक्सटिंक्ट
स्पीशीज़ है जो ख़त्म हो गई है। ठीक है, 13,000 साल पहले ही ये स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो अभी इसके डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस इसकी चल रही है, मतलब वापस से इसको रिवाइव किया जाएगा एंशियंट डीएनए का इस्तेमाल करके। जो भी डायर वॉल्फ के फॉसिल्स जो पाए गए हैं उसमें से एंशियंट डीएनए वो यूज़ किया जाएगा और इसे डी एक्सटिंक्ट किया जाएगा टू रिकंस्ट्रक्ट द डायर वॉल्फ जीनोम। देन यूज्ड जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर टू मॉडिफाई द जीनोम ऑफ ग्रे वॉल्फ। सैरोगेट मदर्स डोमेस्टिक डॉग होंगे और वॉल्फ पपीज़ नेम अगर देखे जाएँ तो कौन कौन से हैं, रोमुलस, रीमस और खालिसी। नेक्स्ट है विच कंट्री बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन। इसको बनाया गया है जापान के द्वारा। स्टेशन का नाम क्या है, हात्सुशिमा स्टेशन। 6 घंटे में ये कंप्लीट किया गया यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी। इन विच IIT हैज़ द थर्मल रिसर्च सेंटर बीन लॉन्च्ड बाय इसरो चेयरमैन बी नारायणन। तो इसे IIT बॉम्बे में लॉन्च किया गया है थर्मल रिसर्च सेंटर को हमारे इसरो के चेयरमैन बी नारायणन के द्वारा। Center launched for research in heat transfer, cooling systems and fluid dynamics, which are essential for the next generation spacecraft and satellite. इस सेंटर का नाम है S. रामकृष्णन Center of Excellence. Which high speed microprocessors have been developed by ISRO? इसरो के द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को डेवलप किया गया है। हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स हैं ये दोनों, और ये इंडिया के पहले फुल्ली इंडिजिनस एडवांस्ड 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। स्पेस मिशंस के लिए इन्हें डिज़ाइन किया गया है इसरो और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ दोनों के द्वारा मिलकर। व्हाट इज़ द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड टू क्रिएट द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर सॉलिड फ्रॉम लाइट? ये है गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। वर्ल्ड का पहला सुपर सॉलिड फ्रॉम लाइट डिस्कवर्ड बाय इटालियन रिसर्चर्स फ्रॉम नेशनल रिसर्च काउंसिल। सुपर सॉलिड क्या है? अ स्टेट ऑफ मैटर है दैट कंबाइंस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड सुपर फ्लूइड्स। फ्यूचर एप्लीकेशंस इसके क्या क्या हो सकते हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल हो सकता है, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज में और मटेरियल साइंस में। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बीन सेटअप? इसको एम्स नई दिल्ली में सेटअप किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका नाम क्या है? सर्जनम, इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। इट कैन न्यूट्रलाइज डेंजरस मेडिकल वेस्ट, डेवलप्ड बाय CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम, और इसे लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड द हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम? हिम कवच को हमारी आर्मी के लिए DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट मिलिट्री पर्सनल इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन? इसे भारत ने डेवलप किया है। पहला ट्रायल जो इसका है जिंद सोनीपत रूट में हरियाणा में किया गया है। पावर आउटपुट इसका है 1200 हॉर्स पावर का, अनाउंस्ड बाय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। और यहाँ आप देख रहे हैं इस इंजन को। विच IIT लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक? इसे लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास और इंडियन रेलवेज दोनों के द्वारा मिलकर इसे डेवलप किया गया है और ट्रैक की लेंथ है 422 मीटर की। इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? इसे सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र में, ताकि AI रिसर्च, इनोवेशन, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस? इसका नाम है नाड़ी तरंगिनी। ऑप्शन ए करेक्ट है। एडवांस्ड AI पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है। पल्स नाड़ी बोलते हैं ना हिंदी में इसको, तो वही इसका नाम है नाड़ी तरंगिनी। इसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट ह्यूमन डेथ ड्यू टू H5N1 बर्ड फ्लू रिकॉर्डेड? ये रिकॉर्ड की गई है यूनाइटेड स्टेट्स में। पहली ह्यूमन डेथ H5N1 बर्ड फ्लू से। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है दैट प्राइमरीली इन्फेक्ट बर्ड्स बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन्स। अब पहली बार है ह्यूमन को इन्फेक्ट करके इसकी वजह से डेथ भी हुई है। H1N1 वायरस ये स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है और H5N1 वायरस ये बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। इसरो अनवील्ड फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर एट विच इंस्टीट्यूट? इसरो ने इसे IIT हैदराबाद में अनवील किया है। फीस्ट की फुल फॉर्म है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स सॉफ्टवेयर। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है इसे, और इसे गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड NGLV प्रोजेक्ट्स, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, इन सभी में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव प्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंगारू एम्ब्रायो?
थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF के थ्रू पहला कंगारू एम्ब्रायो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया है। हु अनवील्ड ग्रॉक 3 एडवांस्ड AI चैटबॉट, इसे एलॉन मस्क के द्वारा अनवील किया गया है। ग्रॉक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसे XAI ने डेवलप किया है। व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। HMPV वायरस जो है एक तरह का RNA वायरस है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस या फिर HMPV। ये एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। रिसेंटली इसे इंडिया में देखा गया आफ्टर चाइना। सिम्टम्स क्या है इसके, कॉमन कोल्ड इसमें होता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज गिलियन बैरे सिंड्रोम। GBS एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केसेस पुणे महाराष्ट्र में रिसेंटली देखे गए हैं GBS केसेस। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स नर्वस सिस्टम। सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट। सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ये ऑब्जर्वेटरी वेस्ट बंगाल में सेटअप की जा रही है। ईस्टर्न इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। लोकेशन देखिए तो पंचेत हिल, वेस्ट बंगाल का जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, इनॉग्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बोस से थोड़ा सा आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, बंगाल में ज़्यादातर सरनेम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। इसका नाम क्या है, शून्य। शून्य नाम की इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी को लॉन्च किया गया है। इसे सरला एविएशन के द्वारा, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, इसके द्वारा अनवील किया गया है। Which state unveiled the 1000-acre Swift City plan in सरजापुर। ये है सरजापुर, कर्नाटका में जगह है। कर्नाटका के द्वारा 1000 एकड़ स्विफ्ट सिटी प्लान को अनवील किया गया है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स वर्क स्पेसेस इनोवेशन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। सरजापुर बेंगलुरु में है, कर्नाटका में, यहाँ पर इसको अनवील किया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड सूट डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट फार्मर्स हेल्थ। इसका नाम है किसान कवच। फार्मर्स के लिए ये सूट डिज़ाइन किया गया है ताकि जो भी पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है खेतों में उस टाइम पर फार्मर इसको पहन सकते हैं और सेफ गार्ड अपना कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंसेज हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। डेवलप्ड बाय BRIC इंस्टेम, बेंगलोर बेस्ड है ये, इन कोलैबोरेशन विद सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। 4000 रुपये इसकी कीमत है। वेयर हैज़ इंडिया सेटअप इट्स फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक। भारत के द्वारा इसे चेन्नई में सेटअप किया गया है। सेटअप बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन। एम है इसका कि डायबिटीज़ के लिए जो भी एडवांस रिसर्च करनी है उसे फैसिलिटेट करना। विच स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI लैब इन स्पेस। MOITD यानी कि माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ये जो कंपनी है स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म, इसका नाम है टेक मी टू स्पेस। इंडिया की पहली AI स्पेस लेबोरेटरी है, नाम है इसका MOITD यानी कि माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। टेक मी टू स्पेस हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और लॉन्च व्हीकल अच्छे से याद रखिएगा, इसरो का PSLV C60 से इसे लॉन्च किया गया है। विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड BOLS-1 एंड ओपन सोर्स AI मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। ये इंस्टीट्यूशन है MIT, ऑप्शन बी करेक्ट है। एम है इसका AI मॉडल का टू एक्सेलरेट बायोमेडिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट। विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड पेनलेस नीडल फ्री शॉक सिरिंजेस। इसे IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। ऐसी सिरिंज होगी जो नीडल फ्री होगी, और नीडल फ्री होगी तो पेनलेस होगी। विच कंपनी लॉन्च्ड BD4752, इंडियाज़ बिगेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड डोजर। इसे BEML इस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मम्स इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन। मम्स इसे कंठमाला के नाम से भी जानते हैं और ये होता है वायरल इन्फेक्शन के कारण। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है विच अफेक्ट्स पैरोटिड ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। सिम्टम्स क्या है इसके, तो सूजन हो जाती है, पेनफुल सलाइवरी ग्लैंड्स हो जाता है, सोर थ्रोट, फीवर, हेडेक, फैटीग। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मम्स केसेस रिसेंटली तमिलनाडु में देखे गए हैं। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट बायोबिटुमेन नेशनल हाईवे इनॉग्रेटेड। इसे महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया NH44 में। नागपुर में नितिन गडकरी ने इसे इनॉग्रेट किया है। इट वॉज मेड यूजिंग असफाल्ट मिक्सड विथ 15% बायोबिटुमेन। बायोबिटुमेन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, क्रॉप रेजिड्यू से, जिसे लिग्निन के नाम से जानते हैं। हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट AI डेटा बैंक टू बूस्ट सिक्योरिटी एंड इनोवेशन। इसे लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने, हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं।
India and Kazakhstan have formed a joint venture for the production of titanium slag in which Indian state. तो इसे ओडिशा में सेटअप किया जाएगा। टाइटेनियम स्लैग के प्रोडक्शन के लिए जॉइंट वेंचर दोनों कंट्रीज़ के बीच हुआ है, उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। अब भारत की तरफ से कौन सी कंपनी ने किया है, तो इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इस कंपनी ने कजाकिस्तान के साथ ही एग्रीमेंट साइन किया है टू स्टेब्लिश इंडो कजाक जॉइंट वेंचर कंपनी, जिसका नाम होगा IREUK टाइटेनियम लिमिटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम स्लैग इन इंडिया। टाइटेनियम स्लैग कैसे जनरेट होता है, तो ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रोडक्शन प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव? इसका नाम है भारत जेन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव है ये, भारत का पहला गवर्नमेंट फंडेड है। ये जनरेट कर सकता है हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड मल्टी मॉडल कंटेंट इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, इनिशिएटेड बाय IIT बॉम्बे। हु रिसेंटली लॉन्च्ड द 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स? 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन सुपर कंप्यूटर्स को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है। अब तीनों को कहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो एक पुणे में टू एक्सप्लोर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, दूसरा दिल्ली में फॉर रिसर्च इन मटेरियल साइंस एंड एटॉमिक फिजिक्स, और तीसरा कोलकाता में स्टडीज इन फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस मल्टीपर्पस वेसल? इसका नाम है समर्थक। कट्टुपल्ली शिपयार्ड चेन्नई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, L&T ने इसे बनाया है। समर्थक मल्टीपर्पस वेसल है और भारत का पहला इंडिजिनस है ये। ठीक है, स्वदेशी रूप से बनाया गया है। इंडियन नेवी विल एक्वायर 2 सच एडवांस शिप। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड? इसे इनॉग्रेट किया गया है पुणे में। एस्टेब्लिश्ड बाय प्राज इंडस्ट्रीज। पर्पस है इसका टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स टू इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। बायोपॉलीमर्स होते क्या हैं? ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं जिन्हें रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेज के ज़रिए डराइव किया जाता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इसका देखें तो पॉलीलैक्टिक एसिड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी बायोपॉलीमर्स को यूज़ किया जाता है पैकेजिंग में, टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर में, एट्सेट्रा। विच कंपनी लॉन्च्ड AI प्रोजेक्ट नेम्ड मोरनी? मोरनी नाम का AI प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गूगल ने। मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया। ठीक है, एक तरह से इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। एम है इसका टू डेवलप AI मॉडल्स दैट कैन हैंडल 125 इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक? इसे कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मेटी ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे। एम है टू प्रोवाइड ब्लॉकचेन सर्विसेज टू मेक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मोर सिक्योर एंड रिलायबल। CDAC और वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। What is the name of India's second nuclear powered ballistic missile submarine? इसका नाम है INS अरिघात, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, कोड नेम है इसका S3। अरिहंत क्लास सबमरीन्स जो हैं उसी का अपग्रेडेड वेरिएंट है ये। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट जो कि विशाखापट्टनम में चलाया जा रहा है, इसी के अंडर डेवलप किया गया है। पावर देखी जाए इसकी 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर्स इसमें काम करते हैं, कमीशन्ड बाय राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो की हैं। और यहाँ पर ये शब्द ध्यान दिया इंडियाज़ सेकेंड, तो इंडियाज़ फर्स्ट कौन सा है, ये सबमरीन है INS अरिहंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च्ड हिलचोल वैक्सीन टू फाइट कालरा? कालरा से फाइट करने के लिए, हैजा से लड़ने के लिए कौन सी कंपनी है जिसने ये वैक्सीन को लॉन्च किया है? इसका नाम है भारत बायोटेक। हिलचोल जिसे BBV131 इसके नाम से भी जानते हैं साइंटिफिक रूप में, नोवेल सिंगल स्ट्रेन ऑरल कालरा वैक्सीन है, इसे भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। कालरा की बात कर लेते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके कारण सीवियर डायरिया और डिहाइड्रेशन होता है और ये स्प्रेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। विच IIT डेवलप्ड ई-शूज़ फॉर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग? इसको IIT इंदौर के द्वारा डेवलप किया गया है। ई-शूज़ दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वॉकिंग एंड यूज GPS फॉर रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। IIT इंदौर और DRDO ने मिलकर इसको डेवलप किया है। विच कंट्री वॉज फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट? रूमी 1। रूमी 1 दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है और भारत के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने इसे डेवलप किया है और चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया है।
विच कंट्री सेट टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। छठी कंट्री इस तरह का भारत है अब जो कि डीप सी मिशन अपना शुरू करने वाला है ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए। इसके लिए मत्स्य 6000 इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा, डीप सबमर्जेंस व्हीकल यूज्ड फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, और इसे डेवलप किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और इसरो के द्वारा। डाइविंग कैपेबिलिटी इसकी 6000 मीटर रहने वाली है, इसीलिए इसका नाम भी है मत्स्य 6000। वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस लॉन्च्ड इन विच कंट्री। इसे लॉन्च किया गया है जापान में और डेटा ट्रांसफ़र रेट इसका 100 GB पर सेकेंड रहने वाला है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। इसे चिले में इनॉग्रेट किया गया है, अटाकामा ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है, वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है, इनॉग्रेटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और इसकी हाइट है 5640 मीटर्स। विच डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू द साइड इफेक्ट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन। ये है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम TTS। ये सिंड्रोम जो है ना ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप की गई थी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद गतिशक्ति विश्वविद्यालय ऑन 5G और 6G रिसर्च। एक कंपनी है नोकिया जिसने गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ में कोलैबोरेशन किया है 5G और 6G रिसर्च के लिए। और गतिशक्ति विश्वविद्यालय इंडिया की पहली ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है, वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है। एशियाज़ फर्स्ट हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। इसे फरीदाबाद में इनॉग्रेट किया गया है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ एंड साइंसेज है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया फरीदाबाद हरियाणा में। विच कंपनी टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट H125 हेलीकॉप्टर बाय 2026। ये कंपनी है टाटा और एयरबस। 2026 तक ये दोनों कंपनीज मिलकर इंडिया का पहला H125 हेलीकॉप्टर को लॉन्च करेंगी अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। विच IIT विल बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। इसको IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पार्टनर्ड विद IIT बॉम्बे टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। दिस एडवांस्ड सेंसिंग टूल एम्स to examine the semiconductor chips, reducing failures to enhance the energy efficiency of electronic devices. Who developed India's second private rocket? ये है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निबाण सॉर्टेड नाम का एक नया रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट इसके द्वारा डेवलप किया गया है। सॉर्टेड की फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। इंडिया का सेकेंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, डेवलप्ड बाय अग्निकुल कॉस्मोस बेस्ड इन चेन्नई तमिलनाडु। और पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट था विक्रम S। इसे स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया था। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर। ये लॉन्च की गई द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं। इंडिया की पहली जीन थेरेपी कैंसर के लिए IIT बॉम्बे में इसे लॉन्च किया गया हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा। ये ट्रीटमेंट का नाम है CAR T-cell थेरेपी। इट मॉडिफाई पेशेंट्स ओन T-cell विच रिकॉग्नाइज एंड अटैक कैंसर सेल्स। अब क्या होता है ना, हमारे लिम्फोसाइट में दो तरह के सेल होते हैं, एक T सेल होता है और एक B सेल होता है। B सेल प्रोटीन्स बनाता है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। T सेल्स भी पैथोजन से फाइट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। किस तरह से कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये सिग्नल पहुंचाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को कोई थ्रेट है, फिर उससे बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है। ठीक है, कैंसर की जीन थेरेपी जो है ये, इसमें क्या होता है, ये T सेल है इसको निकाला जाता है व्यक्ति की बॉडी से। मतलब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को कैंसर है तो उसी की बॉडी से T सेल निकाला जाएगा। इन सेल्स को लैब में जेनेटिकली ऑल्टर किया जाएगा और उसके बाद उसी व्यक्ति के शरीर में वापस इसको डाल दिया जाएगा ताकि वो कैंसर सेल्स को पहचाने और उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है LSST कैमरा इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। इनको चिली में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। रूबीन ऑब्जर्वेटरी LSST यानी कि लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप कैमरा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है और इसे चिली में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिनजाइटिस वैक्सीन। ये कंट्री है नाइजीरिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नई वैक्सीन का नाम क्या है? MEN5CV। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया है। प्रोटेक्ट्स पीपल अगेंस्ट 5 स्ट्रेन्स ऑफ मेनिनकोकस बैक्टीरिया। मेनिनजाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, और इसके लिए पहली बार वैक्सीन बनाई गई है नाइजीरिया के द्वारा। विच कंपनी लॉन्च्ड TSAT-1A सैटेलाइट रिसेंटली।
इसे TASL के द्वारा लॉन्च किया गया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। TSAT-1A अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इट विल डिलीवर हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेस्टो इज अ मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। ये है जुपिटर का एक मून। न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि रिसर्चर्स के द्वारा डिस्कवर किया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ ओजोन ऑन सेलेस्टो। ठीक है, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला O3 होता है। ये एक पेल ब्लू गैस होती है। C3 मिनी एंड AI मॉडल रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच कंपनी। इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। स्मॉलेस्ट AI मॉडल है। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अंगारा A5 रॉकेट। इसे लॉन्च किया है रशिया ने, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रिसेंटली विच कंट्रीज फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसका आंसर होगा साउथ कोरिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। South Korea sets new world record by superheating a plasma loop to 100 million degree Celsius for 48 seconds. टोकामेक रिएक्टर टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर इसको यूज़ किया गया है, विच यूजेज अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू कन्फाइन प्लाज्मा इन द डोनट शेप, और इसको नाम क्या दिया गया, टोरस। इस तरह कुछ दिख रहा है ना। साउथ कोरिया के द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू विच कंट्री। तो फिलीपींस को इंडिया के द्वारा पहला बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर किया गया है। ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसे सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड सभी जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया और रशिया का दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। मैन्युफैक्चरर है इसका ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, और इंडिया और फिलीपींस के बीच इसके लिए डील हुई है $375 मिलियन की ऑन ब्रह्मोस मिसाइल्स। Which institute recently introduced a new high-yielding wheat seed variety named HD3386? गेहूं के बीज की ये वैरायटी है जिसका नाम है HD3386, और इसे इंट्रोड्यूस किया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि HD3386 कौन सी फसल की वैरायटी है, तो ये भी याद रखिएगा, वीट सीड वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लड रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये क्या है, न्यू कोविड-19 वेरिएंट है। ठीक है, जो इमर्ज हुई है USA में, मतलब कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, नए नए वेरिएंट इसके अभी भी सामने आ रहे हैं। इसरो इज डेवलपिंग सेमी क्रायोजेनिक इंजन वर्किंग ऑन अ लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसरो एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर रहा है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन होगा ये। What is the name of India's first BFSI focused large language model? इसका नाम है सिसम। इंडिया का पहला BFSI फोकस्ड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसे फिनटेक कंपनी सेतु के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेस्ट नाइल फीवर वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन विच कंट्री। इसे युगांडा में डिटेक्ट किया गया, और अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली ये केरला में डिटेक्ट हुआ है। वेस्ट नाइल फीवर मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। इसे ये वेस्ट नाइल वायरस के कारण होता है, और पहली बार युगांडा में 1937 में इसे डिटेक्ट किया गया था। विच कंट्री अनवील्ड AI पावर्ड डिजिटल स्पोक्स पर्सन नेम्ड विक्टोरिया शी फॉर फॉरेन मिनिस्ट्री। फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन एक AI को बनाया गया है, इसका नाम है विक्टोरिया शी, और ये यूक्रेन के द्वारा किया गया है। विच IIT अनवील्ड इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। इसे अनवील किया गया IIT गुवाहाटी के द्वारा। दिस इनिशिएटिव्स एम टू एनहांस वोटर अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। ZSI named a newly discovered head shield sea slug after whom? ZSI क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा एक न्यूली डिस्कवर्ड हेड शील्ड सी स्लग, समुद्री स्लग जो होता है, उसका नाम रखा गया है द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। नाम क्या रखा गया है, मेलानोक्लामिस द्रौपदी। ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट पर इसे खोजा गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसे PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है। इंडिया का पहला है इंडिजिनसली बनाया गया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम तमिलनाडु। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्या, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है दैट यूजेस फास्ट न्यूट्रॉन टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स। भारत का पहला बनाया गया है तमिलनाडु में।
North India's first government homeopathic college to be established in which state or UT? नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उनके द्वारा इसे अनाउंस किया गया। 80 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। Recently, researchers discovered a new scorpion species with 8 eyes and 8 legs in which country? इस एक नई स्कॉर्पियन स्पीशीज को थाईलैंड से खोजा गया है। इस स्कॉर्पियन स्पीशीज के 8 पैर और 8 आंखें हैं। थाईलैंड के क्रेन क्रचान नेशनल पार्क से इसे डिस्कवर किया गया है। इसका नाम रखा है यूस्कॉर्पियोस क्रचान। विच कंट्री डिड द फर्स्ट पिग किडनी ट्रांसप्लांट इन अ ह्यूमन? ये पहली बार यूएसए के द्वारा किया गया है, पिग की किडनी को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट। विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट? इसको केरला में इंट्रोड्यूस किया गया है। नाम है इसका आइरिस, इंडिया का पहला AI जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक? इसे BHU के द्वारा लॉन्च किया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक है अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। DNA विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन from blood, saliva, etc. Which institute launched ioncology.ai platform? इसे एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ioncology.ai आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इसे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर जो होता है उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। एम्स दिल्ली एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC पुणे के द्वारा इसे डेवलप किया गया। इंडिया अप्रूव्ड 19,000 करोड़ डील फॉर हाउ मेनी ब्रह्मोस मिसाइल्स फॉर नेवी? नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल्स भारत के द्वारा खरीदी जा रही हैं 19,000 करोड़ की डील के साथ। और कितनी ये ब्रह्मोस मिसाइल नेवी के लिए खरीदी जाएंगी? 200। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। इंडिया 200 ब्रह्मोस मिसाइल को अक्वायर करेगा। एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉर इंडियन नेवी। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है और इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। विच कंपनी अचीव्ड इंडियाज़ फर्स्ट ISCC प्लस सर्टिफिकेशन? ये सर्टिफिकेशन रिलायंस को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट इन इंडिया टू यूज़ केमिकल रिसाइकलिंग फॉर सर्कुलर पॉलीमर्स। इसे इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन या फिर ISCC प्लस सर्टिफिकेशन दिया गया है क्योंकि रिलायंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है दैट टर्न्स प्लास्टिक वेस्ट इनटू पायरोलिसिस ऑयल। Which IIT developed India's first indigenously designed 155 mm smart ammunition? यह IIT मद्रास, ऑप्शन ए सही होगा। Which institution launched India's largest drone pilot training institute? इसे IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू प्रमोट एडवांसमेंट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। Which university initiated first human trials for deadly Nipah virus vaccine? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके ह्यूमन ट्रायल को इनिशिएट किया गया, पहला ह्यूमन ट्रायल फॉर डेडली निपाह वायरस वैक्सीन। वैक्सीन का नाम क्या है? CHAD OX1 निपाह बी वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया। इंडिया हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ फॉर SKAO प्रोजेक्ट? भारत के लिए 1250 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव किए गए हैं। SKAO क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इसको बनाया जा रहा है। इंडिया इसका फुल मेंबर बना है और इंडिया के द्वारा 1250 करोड़ रुपए की फंडिंग इस प्रोजेक्ट को प्रोवाइड की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको याद रखना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म? इसका नाम है भारत GPT। इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म है। इसे CoRover.ai के द्वारा लॉन्च किया गया है। एम है टू ट्रांसफॉर्म AI डायलॉग्स अक्रॉस 22 इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी इनिशिएटेड फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स फॉर डेडली निपाह वायरस वैक्सीन? ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। हु डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट? इसे टाइम टूथ के द्वारा डेवलप किया गया है। बेंगलुरु बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है टाइम टूथ। इसने इंडिया का पहला सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट बनाया है और विंग्स इंडिया 2024 में इसे अनवील किया गया था। इंडियन नेवी टू स्टेब्लिश सेकेंड VLF यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन इन विच स्टेट? इंडियन नेवी के द्वारा इसे तेलंगाना में स्टेब्लिश किया गया। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है तेलंगाना का, वहाँ पर
This station will help to maintain effective communication with ships and submarines. Who discovered India's first oral contraceptive pill? सहेली। इसे नित्या आनंद के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अभी हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नित्या आनंद की डेथ हो गई है, शी पास्ड अवे। सहेली नाम से इंडिया की पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर बर्थ कंट्रोल पिल इनके द्वारा डिस्कवर की गई थी। इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इसे उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है, ऋषिकेश में, उत्तराखंड में। 50 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेली इसके द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है। इसे THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। दृष्टि 10 UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ऑप्शन सी करेक्ट है। दृष्टि 10 ये एक इंडियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है जिसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने डेवलप किया है। Who introduced उग्राम असॉल्ट राइफल फॉर इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के लिए ये असॉल्ट राइफल्स DRDO के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई हैं। 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफल्स हैं जिनकी रेंज 500 मीटर है। उग्राम इसका नाम है, DRDO के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। विच कंपनी लॉन्च्ड जुगलबंदी अ मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया? इसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अब AI की बात हुई है तो यहाँ कुछ और चीज़ें रिवाइज करते हैं। लेक्सी क्या है? इंडिया का पहला ChatGPT पावर्ड AI चैटबॉट है। गूगल का AI चैटबॉट है, नाम है इसका बार्ड। बार्ड का नाम ही अब चेंज करके जेमिनी कर दिया गया है। गूगल का मोस्ट पावरफुल AI चैटबॉट है ये। माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड AI चैटबॉट का नाम है ChatGPT, इसे OpenAI ने डेवलप किया है। AI सुपर कंप्यूटर एरावत हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच सिटी? इसे पुणे में इंस्टॉल किया गया है। एरावत नाम के AI सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल्ड एट CDAC पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। फिर यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की बात हुई है तो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट जो जारी की जाती है इसमें वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स को शामिल किया जाता है। 61st एडिशन रिसेंटली इसका जारी किया गया है और इसमें नंबर 1 पर फ्रंटियर नाम का सुपर कंप्यूटर है जो कि USA का सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का एरावत भी इसमें शामिल है जिसकी रैंक है 75th और अभी बहुत रिसेंटली की जो लिस्ट है उसमें ये 90th नंबर पर आ गया है एरावत, और इसी एरावत सुपर कंप्यूटर को पुणे में इंस्टॉल किया गया है। फिर यहाँ देखिए परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी, इसे IIT गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। परम शक्ति को इंस्टॉल किया गया IIT खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में। परम प्रवेगा IISc बेंगलुरु में इंस्टॉल हुआ। परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में इंस्टॉल किया गया और परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में इंस्टॉल किया गया है। विच IIT हैज़ डेवलप्ड भार OS इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम? इसे IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हम एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं या फिर iOS को यूज़ करते हैं आईफोन के लिए, उसी तरह का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब जैसे एंड्रॉयड चाहिए होता है ना नॉर्मल स्मार्टफोन्स में, उसी तरह से इंडिया का अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है भार OS। IIT मद्रास ने इसे डेवलप किया है। भार OS कम्स विद नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स, मतलब कोई भी जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं तो कुछ ऐप्स उसमें डिफ़ॉल्ट होती हैं जो मोबाइल में ऑलरेडी होती हैं, हम उनको डिलीट नहीं कर सकते, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती हैं। लेकिन भार OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डिफ़ॉल्ट ऐप्स नहीं होती हैं। जिन ऐप्स की ज़रूरत है उन्हीं को इंस्टॉल करें। बेकार में जो ऐप्स पड़ी रहती हैं जिनको डिलीट भी नहीं किया जा सकता, ऐसी डिफ़ॉल्ट ऐप्स इसमें नहीं होंगी।